बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से मूली के पराठे बन रहे हैं, जो सर्दी के मौसम की एक ख़ास डिश है। बहुत ही रग़बत और शौक़ से इसको खाया जाता है और जिस तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी, ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो आपको मैं तोड़ के भी एक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से इसकी जो फिलिंग है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसको दही या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और लस्सी के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मूली के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर मूली की। तो यहाँ पर एक अदद बड़ी मैंने मूली ले ली है और इसका जो ये ऊपर का पार्ट है इसको मैं अलहदा कर दूँगी। और ये जो पत्ते हैं इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे, क्योंकि मूली जो है वो सारी चीज़ों को हज़म करती है, लेकिन मूली को हज़म करने के लिए इन पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम इन पत्तों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इनको एक दफ़ा मैं एक तरफ रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं मूली को छील लूँगी। तो आप छुरी या फिर किसी पीलर की मदद से इसको छील लें इस तरीके से। तो मूली मैंने छील ली है। अब दोनों तरफ से इसके जो हेड और टेल है ये मैं उतार दूंगी और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसको मैं ग्रेट कर लूँगी ग्रेटर की मदद से। तो सारी मूलियों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसका पानी जो है हम अच्छे से निचोड़ लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पराठे जो हैं मूली के वो फट जाते हैं। तो उसकी वजह यही है मेन, कि मूली जो है अपना पानी छोड़ती है, जिसकी वजह से पराठे जो हैं वो फट जाते हैं। इसलिए मूली का पानी जो है वो हमें अच्छे से निकालना होगा, अच्छे से निचोड़ कर। तो ये देखिए, सारे पानी को मैंने अच्छे से निकाल दिया है मूली के अंदर से। ये देखिए इस तरीके से। तो आइए अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक को। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने आधे चाय का चम्मच लिया कलौंजी। कलौंजी डालने से पराठों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ी सी चॉप हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी मैं पत्ते। ये वही पत्ते हैं जो मूली के ऊपर से हमने निकाले थे। तो इनको मैंने अच्छे से धो के और बारीक काट ली है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये फिलिंग तैयार होती है। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आइए अब हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल साइज़ का पेड़ा ले लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा पेड़ा ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने खुश्का लगा लिया इसके ऊपर और उसके बाद मैं हाथों की मदद से इसको इस तरीके से फैला लूँगी। अगर आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा फैला लें। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं बेलना, बस हल्का हल्का सा इसको बेलेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफिंग डालनी है। तो अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसके अंदर इस तरीके से स्टफिंग डाल लें मूलियों की, लेकिन ओवरलोडेड मत करिएगा, वरना आपके पराठे जो हैं वो फट जाएंगे। तो फिलिंग मैंने इसमें डाल दिया। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा देसी घी। उसके बाद दोनों साइड्स में पकड़ लूँगी इस तरीके से और इसको इस तरीके से प्रेस कर लूँगी, यानी बिल्कुल सील करना है हमने इसको। ये देखिए इस तरीके से। ये मैं बिल्कुल बिगनर्स जो हैं उनको सिखाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उनसे जो है वो पेड़ा तैयार नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से करने से वो ईज़िली ये पराठा बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से सील हो गया है। उसके बाद दोनों किनारों को पकड़ के इस तरीके से इसको मिला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो पेड़ा हमारा रेडी है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा खुश्का लगा लूँगी और उसके बाद इस तरीके से इसको हाथों की मदद से फैला लूँगी। थोड़ा सा आटा मैं किचन काउंटर के ऊपर भी डालूँगी इस तरीके से और उसके बाद इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लूँगी। ये देखिए, किनारों में हमने हल्का हल्का प्रेशर डालना है और इसको बेलना है।
बहुत ज़्यादा आपने बेलना भी नहीं है वरना ये पराठे फट जाएंगे। बस नॉर्मल इसको हम बेलेंगे। और ये परेशान मत होइएगा कि ये मोटे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक ही पेड़े का डबल परत है तो इसलिए इतनी मोटी होगी, क्योंकि अंदर इसके फिलिंग भी हमने ऐड की है। तो उसके बाद मैं इसको तवे के ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से फैला के, और चारों तरफ से इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबाऊंगी ताकि किनारे हमारे पतले हो जाएं। तो कुछ सेकंड एक तरफ पकाने के बाद इसको मैं पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी मैं कुछ ही सेकंड के लिए इसको पकाऊंगी। उसके बाद दोबारा से मैं इसको पलट लूँगी इस तरीके से। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। आप चाहें तो ऑयल या फिर बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से पराठों का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनता है और पराठे हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनते हैं। तो बस दोनों तरफ से पराठों को मैं गोल्डन और क्रिस्पी होने तक पका लूँगी। साथ साथ मैं चमचे की मदद से इस तरीके से प्रेस भी करती रहूँगी ताकि हमारे जो पराठे हैं वो चारों तरफ से एक जैसे गोल्डन हो और क्रिस्पी हो। तो एक तरफ से हमारा पराठा हो गया है। अब इसको मैं फ्लिप कर लेती हूँ इस तरीके से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है, कितना अच्छा इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है। दूसरी तरफ से भी मैं इसको अच्छे से कुक कर लूँगी इस तरीके से प्रेस करते हुए। तो दोनों तरफ से हमारा जो पराठा है बहुत अच्छे से कुक हो गया, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया। तो बस पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा पराठा रेडी हुआ है। ये देखिए इसी तरीके से मैं बाकी के भी तैयार कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे बनके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। इन सर्दियों में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं या फिर लंच में भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हटने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।